चंद्रशेखर जी। अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों में 2 बार मैं उत्तर प्रदेश में गया हूँ। आज लखनऊ से वापस आ रहा हूँ। उत्तर प्रदेश की स्थिति सामान्य नहीं है। वहाँ जो स्थिति है, मैंने कुछ दिन पहले कहा था देश के प्रधानमंत्री से मिल करके कि अगर इस स्थिति को और नहीं रोका गया तो गृह युद्ध की स्थिति वहाँ पैदा हो जाएगी। मैं नहीं कहता दोष किसका है, दोष किसका नहीं है, लेकिन वहाँ जिस प्रकार शासन चल रहा है और जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग हो रहा है वो अत्यंत दुखद है और अत्यंत लज्जाजनक है। मेरे पास कुछ लोगों ने एक कागज़ दिया है, उस कागज़ को मैं आपके सामने नहीं रखना चाहता। एक बड़े सीनियर पुलिस अधिकारी ने 150 लोगों का नाम लिख करके कहा है कि सारे एसपी इन लोगों के ऊपर मुकदमा बनाएं और जो मुकदमा नहीं बनाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये क्या देश चलाने का रास्ता है? क्या देश को बनाने का रास्ता है? जिस तरह के वक्तव्य दिए जाते हैं उसकी चर्चा मैं नहीं करूँगा। अमर सिंह हो, चाहे मुलायम सिंह हो, चाहे अखिलेश जी हो, इनके न केवल इनके बारे में, इनके माँ बाप के बारे में, इनके परिवार के बारे में, इनके समर्थकों के बारे में जिस भाषा का प्रयोग वहाँ की मुख्यमंत्री कर रही हैं, मैं नहीं जानता सांस्कृतिक राष्ट्रवाद चलाने वाले हमारे मित्र खुराना साहब और मल्होत्रा जी को उनका समर्थन कब तक प्राप्त रहेगा। मैंने उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बात की, कल भी की, इसके पहले केंद्र के नेताओं से बात की थी और सबने स्वीकार किया कि उत्तर प्रदेश की स्थिति ऐसी है कि अगर तुरंत कोई कदम नहीं उठाया गया तो हालत बिगड़ जाएगी। मुझे आश्चर्य होता है कि मुलायम सिंह कुछ बहुत भले आदमी नहीं है इस मामले में, वो भी कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने जिस संयम का परिचय दिया है इस समय और इनके साथियों ने, उसके लिए उनको बधाई दिए बिना मैं नहीं रह सकता। क्यों उन्होंने अत्यंत संयम दिखाया। एक दिन में 150 मुकदमे मुलायम सिंह पर चलाए जाएं और वो भी चलाए जाएं कह करके कि मैं इनको जेल में भेजूंगी। अमर सिंह पर चलाए जाएं। जब तक राजा भैया की बात थी यहाँ पर चर्चा होती थी, लेकिन राजा भैया के घर वालों पर, उसकी बीवी को जा करके पुलिस के लोग धमकाते हैं, उसके जानवरों को जा करके लोग मारते हैं। एक जसवंत सिंह हैं, बचपन से मैं उनको जानता हूँ, वो इनकी पार्टी में नहीं है, किसी और पार्टी में है, लेकिन इनके समर्थक हैं। उनके ऊपर एक मुकदमा चलाया गया, कोर्ट ने ऑर्डर किया कि मुकदमा नहीं चल सकता। दूसरे मुकदमे में उनको फिर कहा गया जहां भी मिले उनको पकड़ करके ले आओ। ये बातें अगर होती रहें तो कब तक चलेंगी। मैं मुलायम सिंह से और नेता विरोधी दल से बहुत विनम्र शब्दों से कहना चाहूँगा, आज सरकारी पार्टी के लोग न जाने क्यों अपने को समझते हैं वो बहुत सुरक्षित रहेंगे इस मेल जोल से, लेकिन आप लोगों ने भी इन लोगों को बढ़ाने में बड़ा अवसर दिया है और उसका फल हम भुगत रहे हैं। बबूल बोओगे तो आम का फल नहीं खाओगे। जिस तरह से बढ़ाया गया बहुजन समाज पार्टी को और उनके नेताओं को, वो कुछ अच्छा नहीं था। कहा गया हमारे यहाँ कि दलितों का इससे भला हो रहा है। दलितों का भला नहीं हो रहा। मैं समझता हूँ कि दलितों के लिए एक बुरे दिन का आह्वान किया जा रहा है। वहाँ पर गृह युद्ध होगा, कितने लोग मारे जाएंगे, कितने लोगों की हत्याएं होंगी, मैं नहीं जानता। यहाँ हमारे मित्र अजीत सिंह बैठे हैं, वो जानते हैं। उनके इलाके में शांति रखना संभव नहीं हो पाएगा। ये केवल एक इलाके का सवाल नहीं है। आज सारा उत्तर प्रदेश एक ज्योति, एक आग जलने के समान स्थिति में पैदा हो गया। कोई भी वहाँ का अधिकारी, चाहे आईएएस ऑफिसर हो, चाहे पुलिस का अफसर हो, अगर थोड़ा भी ईमानदार है तो उत्तर प्रदेश में नहीं रहना चाहता। यहाँ गृह मंत्री जी नहीं हैं, कितनी दरखास्तें उनके पास आए होंगी कि हम उत्तर प्रदेश छोड़ करके दिल्ली में आना चाहते हैं। मेरे पास रोज एक न एक अधिकारी कहता है किसी तरह से हमको उत्तर प्रदेश से मुक्ति दिलाइए। आज वहाँ के शासन में ये बात कही जाती है कि इस अफसर को जांच दिया जाए। कहा गया है उत्तर प्रदेश में किसी क्षत्रिय को, किसी यादव को और किसी मुसलमान को जांच का कोई काम न दिया जाए। ये लोग पक्षधर हैं मुलायम सिंह के। क्या इस तरह से देश चलेगा? किस तरह से राज चलेगा? क्यों उत्तर प्रदेश में आज मौन है? यहाँ उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार, और क्यों मौन है भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के नेता? उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के नेता
स्थिति से परिचित हैं और वो रोज रोज कह रहे हैं कि स्थिति गंभीर है। वो रोज कहते हैं कुछ नया फैसला कीजिए, रोज मीटिंगें होती हैं, निर्णय सारी तरफ है, लेकिन इस निर्णय से एक बड़ा भारी खतरा उत्तर प्रदेश में जब पैदा होगा तो उसका असर दूसरी जगह भी पड़ेगा। और याद रखिए अध्यक्ष महोदय, आपके यहाँ भी ये भाषण दिया गया है कि सिंधे दलित नहीं हैं, अब सही दलित को वहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। उसका मतलब क्या है, ये संकेत क्या है, इसके आप समझ सकते हैं। और इस तरह की अगर भाषा का प्रयोग किया गया तो इस देश में और कुछ हो सकता है, जनतंत्र नहीं चल सकता, शांति नहीं रहेगी और सभ्य समाज के लिए कोई स्थान नहीं रहेगा। श्री रास मुंशी। Mr. Speaker, sir.